ये स्टोरी है एनफील्ड पोल्टरगेस्ट की। क्लेम करा जाता है ये सुपरनेचुरल प्लेस थी। कहा जाता है कि इसके बारे में जो कहानियाँ गढ़ी गई हैं वो सच्ची हैं। ये अर्बन लीजेंड भी है और कुछ रियल स्टोरी भी है। ये रियल किस तरह से है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा और आप भी इस स्टोरी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ये एनफील्ड पोल्टरगेस्ट दरअसल हाउस है जो कि 284 ग्रीन स्ट्रीट के ऊपर काउंसिल हाउस है ये, और ये वाक़ है लंदन में। इस हाउस से एसोसिएटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक पैरानॉर्मल प्लेस थी। ये वाक़यात शुरू होते हैं 1977 और 1979 के दरमियान। ये वाक़यात शुरू होते हैं जेनेट के साथ। ये इस तरह के वाक़यात थे कि इसमें इसने नोटिस करी बहुत ज़्यादा डेमोनिक आवाज़ें और बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब एक्टिविटीज़। ये एक फैमिली यहाँ पर रिहायशी पजीर थी जिसने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर नोटिस करी थी, जिसमें 4 बच्चे थे। उसमें से 2 बच्चियाँ थी जिनके साथ ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। एक 11 साल की जेनेट थी और एक 13 साल की मार्गरेट। दोनों के साथ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस घर में बताई जाती हैं कि हुई थी। सबसे ज़्यादा जो इधर नोटेबल बातें हुई थी उनमें दीवारों से आवाज़ें आना, किसी के चलने की आवाज़ें, आहटें, सरसराहटें, साया और कुछ और डेमोनिक आवाज़ें। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो कंसिस्टेंट इन बच्चियों के साथ होने लगी थी। फैमिली के और मेंबर्स के साथ भी मामूली से वाक़यात हुए जो उन्होंने सुपरनेचुरल समझ के दरगुजर करे, लेकिन बहुत सारे वाक़यात जब बढ़ने लगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना शुरू करे कि अब हम क्या करें। उन्होंने लोकल पुलिस को इस बात की खबर करी कि हमारे घर में कुछ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अब पुलिस इन केसेस के ऊपर वैसे इतनी तवज्जो देती नहीं है, लेकिन बार बार इनकी शिकायत आने की वजह से वो भी कंफ्यूज हुए और जाके एक कांस्टेबल ने वहाँ पर रिसर्च करी कि मैं देखता हूँ इनके घर में क्या है। उसे ऐसा लगा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं कोई चूहा या कोई और जानवर होगा जिसकी वजह से हो रही। वो जाता है और वहाँ पर एक रात इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो भी बहुत सारे वाक़यात वहाँ पर नोटिस करने लगता है, जैसे चेयर्स हिलना, टेबल हिलना, ड्रॉर्स का खुलना, और ये कंसिस्टेंट उसके सामने हो रहा था जागती आंखों पे। यहाँ पर उस कांस्टेबल ने एक रिपोर्ट तैयार करी और वो उस घर से चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो ये केस पैरानॉर्मल सोसाइटी के पास चला गया और वो इस केस में इन्वॉल्व होने लगे और उन्होंने इसके लिए बहुत माहिर एक्सपर्ट्स को हायर करा जिनका नाम था डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन। इनकी आपने और भी किस्से सुने होंगे जिनके ऊपर बहुत सारी फिल्में, एनाबेल, एमिट वैली हॉरर, इन्होंने ये केसेस भी सॉल्व करे थे। ये खुद एक मशहूर कैरेक्टर हैं जिनके बारे में कभी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो इस केस में भी इन्वॉल्व हुए थे पोल्टरगेस्ट हाउस में। जब एड और लॉरेन इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे तो ये केस बहुत ज़्यादा मशहूरियत इख्तियार कर गया। इन्होंने 1978 में ये केस का चार्ज संभाला और अपनी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें करी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब का इस्तेमाल करके इन्होंने वहाँ भरपूर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। दौरान इन्वेस्टिगेशन ही एड और लॉरेन के सामने बहुत सारे वाक़यात नोटेबल आ गए। इस मकाम पर एक बार नहीं बहुत बार इन्वेस्टिगेशन करी एड एंड लॉरेन ने, और हर बार उन्हें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे प्रूफ मिलने लगे। ये केस आईने की तरह साफ हो चुका था, लेकिन लॉरेन ये पता करना चाहती थी कि इस जगह पर जो स्पिरिट है वो कौन सी स्पिरिट है, वो स्पिरिट है या कुछ और है। फाइनली उसने रिज़ल्ट हासिल करे और वो नतीजों पे पहुंच भी गई। उसको पता चला ये एक डेमोनिक स्पिरिट है जो कि इस जगह को कर्स कर रही है, यानी एक बुरी शक्ति है या बुरी ताकत है जो इस जगह पर हावी हो रही है, और वो बुरी तरह से वहाँ पर हावी हो रही थी और उसके जो पावर्स थे बकौल लॉरेन के वो बढ़ रहे थे। दोस्तों ये काफ़ी मशहूर स्टोरी है। अगर आपने मूवी देखी है जिसका नाम है द कंज्यूरिंग 2, उसमें ये स्टोरी एग्जैक्ट ली गई है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से
इन दोनों ने, एड और लॉरेन ने, इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। दोस्तों कहा जाता है ये केस भी हल हो गया था और 1979 में यह हाउस क्लियर हो चुका था। ये इसके बारे में एक स्टोरी थी और आज भी यह हाउस मौजूद है 284 ग्रीन स्ट्रीट पर। ये एक मशहूर जगह थी और ये एक मशहूर केस था। कुछ लोगों के मुताबिक ये एक लीजेंडरी स्टोरी थी जिसके ऊपर लोगों ने यकीन नहीं करा था, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ के लोकल्स थे उस एरिए के, उन्होंने इस स्टोरी पे बिलीव करा था क्योंकि उन लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बकौल उनके आसपास के जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने भी फील करी थी। ये एक मशहूर जगह थी और ये मशहूर केस था एड एंड लॉरेन का। सिमिलरली इन्होंने बहुत सारे केसेस भी हल करे थे जिसके बारे में मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूँगा। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।